एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आया। पत्नी ने पति से कहा कि बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है, उसे बदल दो। पति: मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार पक्का करूँगा। थोड़ी देर बाद जब बच्चे ने फिर डायपर गीला कर दिया तो पत्नी ने फिर से पति से बच्चे का डायपर बदलने को कहा। पति ने मासूमियत से पत्नी की तरफ देखा और कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि अगला डायपर, मैंने तो यह कहा था कि जब अगला बच्चा होगा तब मैं पक्का करूँगा। एक महिला रोते हुए एक चर्च में पहुंची तो चर्च में उपस्थित फादर ने उससे पूछा, अरे तुम किस लिए रो रही हो? वो कहने लगी, फादर, मैं आपको एक दर्दनाक खबर सुनाने आई हूँ। पिछली रात मेरे पति की मृत्यु हो गई। फादर ने कहा, ओहो, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये बताओ, क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा थी? महिला बोली, हाँ फादर। फादर बोले, तो बताओ उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? महिला कहने लगी, उसने मरते हुए मुझसे कहा कि अब तो इस बंदूक को प्लीज नीचे रख दो। नो 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 नो। एक महिला एक शॉपिंग मॉल से सामान खरीदने गई। जब वो काउंटर पर पेमेंट करने गई तो कैशियर ने उससे पूछा, कैश या कार्ड? तब महिला अपने पर्स को खोलती है और कैश पेमेंट कर देती है। जब वो पर्स बंद करने लगी तो कैशियर की नज़र पर्स में रखे टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल पर पड़ी। कैशियर ने पूछा, मैडम, क्या आप इस रिमोट कंट्रोल को हमेशा अपने पास रखती हैं? महिला ने कहा, नहीं, मेरे पति ने क्रिकेट देखने के चक्कर में मेरे साथ शॉपिंग पर आने के लिए मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रिमोट ही उठा कर ले आई। पत्नी: खाने में क्या बनाऊं? पति: कुछ भी बना लो। क्या बनाओगी? पत्नी: जो आप कहो। पति: दाल चावल बना लो। पत्नी: सुबह ही तो खाए थे। पति: तो रोटी सब्जी बना लो। पत्नी: बच्चे नहीं खाएंगे। पति: तो छोले पूरी बना लो। पत्नी: मुझे तली हुई चीज़ें भारी लगती हैं। पति: अंडे की भुर्जी बना लो। पत्नी: आज वीरवार है। पति: पराठे। पत्नी: रात को पराठे नहीं खाने चाहिए। पति: होटल से मंगवा लेते हैं। पत्नी: रोज रोज बाहर का नहीं खाना चाहिए। पति: कढ़ी चावल। पत्नी: दही नहीं है। पति: इडली सांभर। पत्नी: समय लगेगा, पहले बोलना था। पति: एक काम करो, मैगी बना लो। पत्नी: पेट नहीं भरता मैगी से। पति: तो फिर क्या बनाओगी? पत्नी: जो आप बोलो। समानताएं देखिए, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और पत्नी 24 घंटे किट किट करती है। घड़ी की सुइयां घूम फिरकर वहीं आ जाती है। उसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिरकर वहीं आ जाएगी और अपनी ही बात मनवाएगी। घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के यहाँ जाती है, पर पत्नी बिगड़ जाए तो मायके जाती है। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। विषमताएं देखिए, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती है, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है।
घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, लेकिन जब पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा अंतर ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे बदल सकते हैं, मगर पत्नी को चाह कर भी बदल नहीं सकते। उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है। पत्नी, इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति, कभी तो शक मत किया कर, शादी की पहली रात से ही शकीली निगाहों से देखती है। पत्नी, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो। पति, वो क्या हो गया ना कि एक आदमी का 1000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी, अच्छा, तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति, ये लो 100 रुपए। पत्नी, बाकी के 900 रुपए कहाँ गए? पति, वो क्या है कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपए तुम्हारे लिए बचाए ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। No, 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 no. महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियाँ चिपका दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। No, 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 no. एक इंसान ने अपने मित्र से कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भारी पड़ी है जो अपनी मूर्खता पर भी जश्न मनाते हैं। तो मित्र ने पूछा, वह कैसे? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। वह इंसान समझाते हुए बोला, सीधी सी बात है, लोग पहले तो शादी करते हैं एवं फिर वर्षगांठ भी मनाते हैं। No, 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 no. एक खबर पत्र में एक विज्ञापन छपा था। एक विशाल प्रसूत गृह को रख रखाव इंजीनियर की आवश्यकता है। प्रसव का अनुभव अनिवार्य।